हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरस्तु बायोलॉजी क्लासेस में आपका एक वापस से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं पुष्पी संरचना का एक नया टॉपिक। चलिए देर ना करते हुए इसको शुरू करते हैं। जो बच्चे मेरे वीडियो पे नए हैं वो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेटा हमारे पास एक पुष्पी संरचना का डायग्राम है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं पुष्प किसे कहते हैं। पुष्प पौधे का बेटा सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। पुष्प पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है क्योंकि यह पेड़ का कार्य करता है, ठीक है बेटा। इसके मुख्य रूप से चार भाग होते हैं, ठीक। सबसे पहले आता है वायदल, फिर आता है दलपुंज, फिर आता है बेटा आपका पुमंग और तीसरा आता है जायन। यहाँ हमारे पास एक कॉमन प्लांट है बेटा, फ्लावर है। और परीक्षा में सबसे ज्यादा डायग्राम बेटा इसका आता है, ध्यान रखिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस पौधा और पुष्प की बात करते हैं। तो ये पुष्प क्या है बेटा, पौधे का क्या सबसे आवश्यक अंग है। दूसरा, इसके बेटा कौन कौन से भाग होते हैं हम उसकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से भाग माने जाते हैं बेटा इसके, हम उसकी क्या करेंगे बेटा यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं इसमें पुष्प में। तो देखिए सबसे पहले बेटा हमारे पास आता है पुष्प का पहला भाग जिसे हम कहते हैं बेटा क्या, वाहे दलपुंज। इंग्लिश में कहते हैं सेपल, हिंदी में क्या कहते हैं बेटा उसको वाहे दलपुंज। आप किसी पुष्प को देखते हो बेटा, उस पुष्प में हमें क्या दिखाई देता है, एक हरे रंग का एक डंठल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसकी पत्तियां छोटी छोटी पत्तियां, इसको हम क्या कहते हैं बेटा वाहे दलपुंज यानी सेपल कहते हैं। उसके बाद बेटा पुष्प यहाँ से जुड़ा होता है बेटा, उसे क्या कहते हैं पुष्पासन। ये कौन होगा बेटा, पुष्पासन हो गया, ठीक है। उसके बाद उसमें बेटा रंग बिरंगी पत्तियां होती है, उस पत्ती को हम पेटल, पेटल माने दल पुंज कहते हैं। क्या करते हैं बेटा पेटल। तो पहले हमने क्या पढ़ा था बेटा, बाह्य पुंज क्या करता है बेटा, ये पुष्प को सहारा देता है, ठीक है। हरे रंग का होता है, ठीक है। दूसरा होता है बेटा दलपुंज, ये अलग अलग पुष्पों में रंगीन होता है बेटा, ठीक है। इसका काम होता है परागण के लिए कीटों को आकर्षित करना, ठीक है बेटा। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण भाग आता है, वो आता है बेटा हमारा क्या, पुमंग। क्या आता है बेटा पुमंग, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, जिसे हम बोलते हैं स्टामेन। क्या बोलते हैं बेटा स्टामेन। तो इसमें कौन कौन आता है बेटा हमारा, एक आता है एंथर और एक आता है फिलामेंट। फिलामेंट माने जिसे बेटा तंतु कहते हैं, एंथर माने से क्या कहते हैं बेटा परागकोश, जिसके अंदर क्या होते हैं बेटा परागकण बनते हैं। फिर पुष्प का चौथा भाग आता है बेटा हमारा कौन सा, ये वाला, इसको बोलते हैं बेटा क्या, जायन यानी पिस्टिल। इसमें स्टिग्मा, इसे बोलते हैं बेटा क्या, इसको बोलते हैं वर्तिका। फिर इसका बीच वाला भाग होता है बेटा स्टाइल यानी वर्तिका। और फिर तीसरा होता है बेटा इसका ओवरी यानी अंडाशय। और अंडाशय के अंदर बेटा क्या होता है, छोटा सा क्या होता है बेटा बीजांड होता है, ठीक है बेटा। और इन सबको बेटा एक साथ क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन जायन या कार्पल्स। क्या बेटा जायन या कार्पल्स। तो इस तरह बेटा बड़ी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उसकी संरचना को समझ सकते हैं। अब इसमें मुख्य कहानी क्या बेटा, वो देखिए एंथर यानी परागकोश। इसके अंदर क्या बनते हैं बेटा परागकण। क्या बनते हैं परागकण, इसको बोलते हैं अपन नर युग्मक। इसके बेटा परागकण यानी पुष्प। अब परागण के लिए हम क्या करते हैं बेटा, या तो उसी पुष्प की वर्तिका को पकड़ते हैं या दूसरे पुष्प की वर्तिका को पकड़ते हैं। तो परागणिका द्वारा बेटा कहाँ पहुंचते हैं, ये बीजांड के अंदर पहुंचते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं बेटा निषेचन क्रिया को संपन्न करते हैं, जिसमें अंडा से फल बनाता है और बीजांड बीज बनाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।